गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है हिंदी और हम लोग पाठ 8 साहित्य की सच्चाई पढ़ने वाले। आज हम लोग वाचन का कार्य करेंगे। वाचन होने के बाद फिर समय बचा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर ये पाठ कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। साहित्य की सच्चाई। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। लेखक का परिचय मैं देता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी, उनका परिचय। जन्म हुआ है 1905 में कौड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु हुई 1988 नई दिल्ली में। परिचय। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार जी का विशिष्ट स्थान है। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मकता, संभावनाओं के निर्देशक सूत्र का आश्रय लेकर आपके पात्र विकास को प्राप्त होते हैं। आपको 1971 में पद्म भूषण और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जैनेन्द्र कुमार जी प्रसिद्ध उपन्यासकार है। प्रेमचंद्र के बाद मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, तो प्रेमचंद जी के बाद बहुत अच्छे उपन्यासकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार जी को माना जाता है, और उन्हें 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं परख, उपन्यास है, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र की कहानियां, कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है, जड़ की बात, पूर्वोदय निबंध संग्रह, मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश, अनुदित ग्रंथ, तपोभूमि, सलेखन, साहित्य चयन आदि। इस तरह से देखते हैं जैनेन्द्र कुमार जी की अनेक प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी गई है। और इस गद्य में क्या दिया है? प्रस्तुत भाषण में जैनेन्द्र जी ने साहित्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। आपने यहाँ साहित्य और विज्ञान की तुलना करते हुए साहित्य की सच्चाई बताई। कहते हैं विज्ञान दिन प्रतिदिन नई नई खोजों का विषय है, तो साहित्य उससे भी बड़ा विशाल भंडार है। शब्दों को सिर्फ थोड़ा सा घुमा करके अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कला, और फिर अपने मनोभाव को व्यक्त करना, अच्छी अच्छी कहानियां लिखना एक अच्छे साहित्यकार की निशानी है। तो ये पाठ हम देखते हैं और आप लोगों को अब रीड करना है। सबसे पहले कौन पढ़ेगा? मुस्कान, चलो स्टार्ट करो। आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ मुस्कान स्टार्ट करो पहले, फिर स्क्रीन रेणुका, पे फिर दिख नहीं हरिराम, है। फिर कविता, फिर शिवम, ऐसे लाइन से नाम है। हाँ भाइयों, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पढ़ा भी ज्यादा नहीं हूँ, साहित्य शास्त्र तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी लिखने तो लगा। इसका श्रेय परिस्थितियों को समझिए। यो अधिकार मेरा क्या है? लिखने लगा तो लेखक भी माना जाने लगा। माना जाने लगा। और आज वह दिन है कि आप विद्वान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पड़ूं। आप लोगों द्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया और मेरा लिखा गया कुछ सपने में भी आया, तब मैं अपने साहित्यिक होने से इनकार करने का हक छीना बैठा। लेकिन अपनी अबोधता तो फिर भी जतला ही सकता हूँ। वह मेरी अबोलता निबिड़ है। साहित्य के कोई भी नियम मुझे नहीं लगे हैं। साहित्य को शास्त्र के रूप में मैं देख ही नहीं पाता हूँ।
पर शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। अब मुझे करना है कि साहित्यिक शास्त्र को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता हूँ है, और शायद अच्छा साहित्यिक भी हुआ जा सकता है। इसमें साहित्य शास्त्र की अवज्ञा सही है, साहित्य के अर्थों की प्रतीक्षा नहीं है। नहीं है। नहीं है। वेरी गुड मुस्कान, बहुत अच्छे। अब रेणुका। हाँ सर। दिखाई दे रहा है ना पूरा स्क्रीन? हाँ सर। हम्म, हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, स्टार्ट। साहित्यिक यदि मैं हूँ तो इसका मतलब मैंने अपने हक में कभी भी यह नहीं पाया है कि मैं आदमी कुछ विशिष्ट इंसानियत विशिष्ट हाँ हूँ। विशिष्ट हूँ, इंसानियत विशिष्ट हूँ। इंसानियत मेरा सदा की भांति अब भी धर्म है। सच्चा खरा आदमी बनने की जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता। अगर साहित्य की राह मैंने ली है तब तो भाव की सच्चाई और बात की मिठास और खरपेन का ध्यान रखना है। रखना है का है? और रखना और इसी प्रकार का सर्वमान्य सर्वसामान्य सर्वसामान्य धर्म मेरा और भी अन्य धर्म हो जाता है। इस दृष्टि में आज अनुभव करता हूँ कि साहित्य के लिए वही नियम है जो जीवन के लिए है। मेरे मेरी समझ समझ में नहीं आता कि जैसा मुझे दुनिया में रहना चाहिए वैसे साहित्य में भी क्यों न रहना चाहिए। जितनी मेरे शब्दों से मेरे मन की लगन है, इतना ही तो उनमें और होगा जोर होगा। जिंदगी नहीं तो शब्द जोर आए कहाँ से। अपने जीवन की इन कठिनाई में आपके सामने रख दूं। आँख खोलकर जब दुनिया देखता हूँ तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। विषमता दिखाई देती है। राजा है और रंक है। पहाड़ है और शिशु है। दुख है और सुख है। यह वेरी गुड। अब आगे हरे राम हो। हरे राम। हाँ सर। चलो स्टार्ट करो बेटा। समता हरे राम शुरू करो, समय हो रहा है। विषमता देखकर बुद्धि 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 चकरा जाती है। शिवम चलो शुरू करो। शिवम स्टार्ट करो, हरे राम का नंबर लास्ट में देंगे। जोर से, जरा आवाज नहीं आ रही है शिवम। माइक चालू करो अपना। आवाज नहीं आ रही है, माइक स्टार्ट करो। शिवम तुम्हारा माइक बंद है, उसको अनम्यूट करो पहले।
आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ, माइक अब आ चालू रही कर। है सर। हाँ अभी आई, अब बोलो। विषमता बुद्धि देखकर चक्कर जाती है। इस विषमता में क्या संगति है? संगति क्या संगति है, संगति है? क्या अर्थ है? वेशमय वैषम्य, वेशमय वैषम्य, वेश- विषमता, वैषम्य। अपने आप में तो सत्य हो नहीं सकता। विषमता तो ऊपरी 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 ही हो सकती ऊपरी है। हो सकती है। दुनिया में कुछ हो रहा है, इसके भीतर यदि मैं उद्देश्य की अर्थ की झांकी ना ले सकूं तो क्या वह सब कुछ पागलपन ना मालूम हो? सब अपना अपना अहंकार लिए दुनिया में दुनिया अटकते से दुनिया से अटकते फिर रहे हैं। इसमें क्या मतलब है? मैं सच सकता हूँ कि इसे देखकर मेरा सिर चक्कर जाता है। टकरा यहाँ जाता है, चांद क्या चकरा, चक्कर चकरा, चकरा जाता है चकरा जाता है। यहाँ चांद क्या है? आसमान में ये तारे क्या है? आदमी क्यों यहाँ से वहाँ भागता फिर रहा है? वह क्या खोज रहा है? क्या ये सब नीरे जलाल जलाल है। ही जलाल है? भ्रमजाल ही है? क्या यह समस्त चक्र निरर्थक है? निरर्थक, निरर्थक है। इसे जंजाल माने, निरर्थक माने तो जिएंगे किस विश्वास के बल? बहुत आंखें खोलकर और नहीं बहुत नहीं, तेज यहाँ पर अविश्वास। अविश्वास जिस अविश्वास पर निर्भर रखकर तो जीना दूभर है। हो जाएगा, दूभर दूभर हो रहेगा। हो जब जाएगा, जब 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 बहुत आंखें खोलकर और बहुत तेज बहुतेरा, उन्हें उन्हें बहुतेरा, बहुतेरा उन्हें फाड़ कर जगत को समझाने का समझने, प्रयास करता हूँ। समझने, समझाने का समझने, प्रयास जाने का है भैया, समझने। जी सर, समझने का प्रयास करता हूँ। तभी तभी तब बुद्धि शस्त्र हो त्रस्त, त्रस्त, सरस्त त्रस्त हो रहती है। मैं विफलता तो मैं डूब जाता हूँ। डूम जाता हूँ। अरे श्रद्धाहीन, श्रद्धाहीन बुद्धि तो वैद्य है। वंध्या है, इसे कुछ विद्या है, उसे वंध्या, कुछ वंध्या, वंध्या है, उसे हाँ, कुछ फल नहीं मिलता। वह तो लग लगड़ी लंगड़ी, लंगड़ी। लंगड़ी है, हमें हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती। वेरी गुड कविता जी। कविता स्टार्ट रीडिंग। हाँ सर। विस्तार बुद्धि, मत देखकर बुद्धि, बुद्धि 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 चकरा जाती से है। देखो जरा इस ध्यान से, किताब नहीं, इधर सामने स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो, स्क्रीन पे देख के रीड करो, बड़े वर्ड्स हैं। हाँ, आसानी से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बुद्धि से सर पढ़ू। विज्ञान, विस्तार मत देखकर बुद्धि
बुद्धि से बुद्धि से विज्ञान विज्ञान खड़े होते हैं। खड़े आपने होते बुक ओपन किया हैं। है। हम वस्तु का विशेषण करे उसकी करके करके उसकी 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 व्याख्या करके व्याख्या करके अणु तक अणु तक पहुंचाते हैं। फिर बुद्धि वह वहां अणु के साथ टकराती रहती है। अंत में समझा में क्या आता है? अणु बस अणु बना रहता है। थियरी बस थियरी बनी रहती है। जान पड़ता है कि अणु की थियरी सत्य है। और न को सत्य थियरी सत्य है। सत्य है और न कोई और थियरी अंतिम हो कि भक्ति सदा की विराट भांति सदा की भांति अपनी शून्यता से विराट अज्ञेय। पढ़ो इसको। भांति भाग्य विराट अज्ञेय। भांति विराट अज्ञेय हमें अपनी शून्यता से समाये रहते हैं रहता है। और हम भोचक रहते हैं। अभी कौन बचा है? हरे राम है। सर मैं भी हूँ सर। कौन? चलो रीड करो। हाँ सर। हाँ। विज्ञान की दूरबीन में से सत्य सत्य को देखते देखते जब आंखें हार जाती है, फिर दुख जाता है, हार जाती है, सिर दुख जाता है, बुद्धि पछाड़ खाकर स्तब्ध हो रहती है। तब हम शांति की पुकार करते हैं। तब हम श्रद्धा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। हम चैन के लिए सर के लिए विकल होते हैं। निरुपाय हो हम आँख नीचते हैं और अपने भीतर से ही कहीं से रस का स्रोत
स्रोत फूटा, रत्रोत फूटा, फूटा, रत्रोत देखना, फूटा देखना चाहते हैं, और और जो आँख खोलकर नहीं मिलता, आँख मीच कर, मिचकर मिल, आँख मिचकर मिल जाता है। बुद्धिमान जो नहीं पाते, बच्चे बनकर, बढ़कर क्या उसे ही नहीं पा लेते हैं। मैं एक बार जंगल में भटक गया। भटक गया था। जंगल तो जंगल था, भटक गया तो हार हार नहीं, राह, राह फिर कैसे मिले, राह मीन्स रास्ता, राह फिर कैसे मिले। मिले। वहां तो चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, जिनकी गिनती नहीं, जिन्हें एक एक दूसरे से दूसरे चिन्हने में का चिन्हने का उपाय नहीं, घंटे के घंटे भटकते हो गए। भटकते हो गए, और मैं मूड होता चला गया। मूड होता चला गया। तब मैं एक जगह जा बैठा, और वहाँ बैठा आंखें मीचकर अपने भीतर ही से राह खोजने लगा। चलो, वेरी गुड। सबका हो गया रीडिंग? हाँ सर। नहीं सर, कौन बचा है? चंचल। हाँ? और कोई बचा है? सर। बचा है वो पढ़े। मैं हूँ। हाँ, पढ़ो। ठीक है सर, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। रीड। आजकल हाँ सर, आजकल नए विचारों की लहर दौड़ रही है। मैं आपको अपनी समझ का असमझता। बदलता दूं कि मैं उन लहरों पर बहाना नहीं जानता। लहरों पर लहराने की सुख होगा, पर वह सुख मेरे नसीब में नहीं है। हमारे मानव समाज की बात कही जाती है। मानव समाज टुकड़ों में बटा है, और उन टुकड़ों की राष्ट्र करते हैं, वर्ग करते हैं, सब पर संप्रदाय करते हैं, उन या वैसे अन्य खरों में खंडित बनाकर हम उस मानव समुदाय को समझते हैं, पर असल में ऐसी कोई फाके है नहीं। ये फाके तो हम अपनी बुद्धि के सहारे के लिए कल्पित करते हैं। बुद्धि के सहारे के लिए कल्पित करते हैं। मानव समाज का यह विभाजन हमारी बुद्धि हमें प्रकार से जुझाती है। एक प्रकार का विभाजन आती है, संस्कृत हो चला है। वह विभाजन स्वीकृत हो चला है। हमें वह है एक मासेज पूरी, एकीकृत हो एक चला मासेज है। दूसरी क्लासेस।
मासेस मीन्स वह बहुत एक सारा। मासिक मासेस मीन्स दूरी एक स्टैंडर्ड क्लास। दूसरी काल सर्वसाधारण, सर्वधारण और अधिकार प्राप्त अधिकार प्राप्त, सर्वसाधारण और अधिकार प्राप्त दरिद्र, अधिकार प्राप्त दृढ़ और विभूति मज्जिद, दारिद्र और भूमिति विभूति, विविध विभूति इन दोनों मज्जिद सिरों के बीच में और भी इन कई दोनों सिरों के बीच में और भी कई मिश्र श्रेणियों श्रेणियों की कल्पना है। इस कल्पना है। विभाजन को गलत कौन कहेगा? कल्पना है। इस विभाजन को गलत कौन करेगा? लेकिन यह मानना होगा कि विभाजन संपूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो अभेदात्मक है। इस अभेदात्मक सत्य को अपनी बुद्धि से ओझल कर रखने से संकट उपस्थित होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई बचा है? नहीं सर। ठीक है, आज के लिए